it is important to keep in mind, and Joe, you worked on India before many of us does. India has a unique strategic character. It will not be an ally of the United States. It has a desire to be an independent, powerful state. It will be another great power. जो ऑफिशियल्स हैं व्हाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है. The most important bilateral relationship for the United States into the 21st century is India. मगर इधर जलील और ख्वार करने के लिए यूएसए ने 6 कंपनीज, पाकिस्तान की 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं और ये कहा है कि ये 6 कंपनीज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर से एटॉमिक पावर प्रोग्रामिंग बाहर सेल करेंगे. तो ये जो प्रेशर इनके दरमियान नहीं है, ये प्रेशर जो आ रहा है बाहर से. अर्ज़ पाकिस्तान को एक और इन्वर्टेड कॉमास में एजाज हासिल हुआ है. पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा हकीर तरीन या कमजोर तरीन पासपोर्ट बन गया. वो कहते हैं शेमलेस को शेम नहीं होता ना, शेमफुल हाउ कैन यू डू, होता ही नहीं है. परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया. अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं आपका जेलम तक, गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या बचेगा. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत की ताकत दुनिया में किस रफ्तार से बढ़ रही है ये किसी से छिपा नहीं है. व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका का सहयोगी ही नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा. उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ. एस्पेन सिक्योरिटी फोरम द्वारा आयोजित एक बैठक में भारत को लेकर एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के एशिया मामलों के समन्वयक कैम्पबेल ने कहा कि उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरी तरफ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने फिर से चिंता जताई है. इसी को देख अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. इन सैंक्शन को देख पाकिस्तान काफी चिंतित दिखाई दे रहा है. यूएस की जानिब से यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है. और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं व्हाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ास के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. और उसके अलावा इन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा जो टाइज थी इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज बताई. सर, आप क्या समझेंगे कि इंडिया का यूएस के साथ इतना गहरा रिलेशन होता जा रहा है? बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के साथ था, इवन कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई खबरें इस तरह मिलती हैं. दूसरी जानिब मैं आपको इसका कंपैरिजन बताती जाऊं कि यूएस ने उसी दौरान ही पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी. क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? भैया, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें. वो बहुत टाइम गुजर चुका है. आप इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका तो मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ. आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब, बिलियन के करीब. उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है. उसके बाद उनके आईआईटी को देखें, उनके इंस्टीट्यूशंस देखें. आप आज देखें तो आज आपके बच्चे सीएसएस भी करते हैं करप्शन के लिए, आर्मी में भी जाते हैं तो करप्शन के लिए, जुडिशरी में जाते हैं तब भी करप्शन के लिए. तो जब आपका, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा ये कहूंगा रफिया, इस वक्त पाकिस्तान में शरीफ आदमी को कोई अपनी बच्ची का रिश्ता तक नहीं देता. आपने कल्चर को इतना चेंज कर दिया है, आपने करप्शन को इतना, आपके बोन मैरो में घुस चुकी है करप्शन. उसमें भारत के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता. दूसरा, उनके मार्शल लॉ देखें, उनके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई. जब अगले दिन बाजवा साहब और मुसलसल आसम नसीर साहब के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, तो मैंने इस दौरान भारत के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस की क्या हिस्ट्री मौजूद है. तो वहां पे आज देखें, आप किसी इंडियन से पूछें आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता.
नहीं आपने पता। 7 महीने खुल के कंपेन की है, सिर्फ झगड़ा नहीं किया। लोग कहते थे मार्शल लॉ लगने वाला था, मेरे नजर में तो आप मार्शल लॉ में रह रहे हैं। यू हैव मार्शल लॉ। आपके जजेस जो है जुडिशरी, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। आपका पीआईए उड़ाती है तो आपका एयर मार्शल उड़ाता है। आपका वापडा चलाता है तो आर्मी चलाती है। आप हर शहर जो है वो बैरिया और डिफेंस बन चुका है। आपने अगर 6 साल के अंदर बाजवा साहब के पीरियड में 5 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। बाजवा साहब का अगर शेड्यूल देखें तो मेरे ख्याल उनके पास टाइम ही मौजूद नहीं था कि वो बॉर्डर पे तवज्जो देते, क्योंकि वो सारी सियासत को मैनेज करते रहे। तो दर हकीकत आपका इस वक्त कंपैरिजन अब तो अफगानिस्तान से भी करना, अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान भी जिहाद छोड़ गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। आपकी इस वक्त अगर मिसाल दी जा सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप, कि सारे क्राइसिस में आपको सैलाब जदगान की भी बात कहीं से नजर आती है? कोई इस पे तो कोई पूछता ही नहीं है। नहीं पूछे। 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। इवन कि आज- मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा, मीडिया भी इस पे कोई कवरेज नहीं कर रहा। नहीं देखे, उनको तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, उनका तो मसला नहीं है ये। आपके इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर पे भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको मुसलसल कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। टीटीपी ने आपके अंदर घुस के आपके फौजियों के सिपाहियों के सर उतार के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पे बल देखा है आपने? इस वक्त खबरें क्या चल रही हैं मैं बता देता हूं। आपके एंकर किन 2 चीजों पे इस वक्त सारा दिन जो है मुर्गों की तरह लड़ाइयां करते हैं। एक खबर आपकी ये है कि वो पीरनी साहबा की ऑडियो निकल आई है आपके जुल्फी बुखारी के साथ। कल सारा दिन उन्होंने उसके ऊपर मजे लिए। आज मजे ले रहे हैं कि परवेज लाई को किस तरह पीडीएम वाले अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो खतरनाक सतह पे पहुंच चुके हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो लेना चाहते हैं। परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया। अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं, आपका जेलम तक, गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या बचेगा? दरम्यान को बचती चीज। यूएसए ने 6 कंपनीज, पाकिस्तान की 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं और ये कहा है कि ये 6 कंपनीज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर से एटॉमिक पावर प्रोग्रामिंग बाहर सेल करेंगे। जी हाँ, ये इल्ज़ाम यूएसए ने लगाया है पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने भी कवर किया। रिसेंट अपडेट है कि पाकिस्तान की 6 कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं और वजह ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पास जो एटॉमिक पावर है उसकी प्रोग्रामिंग रिवील करेंगे वो 6 कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए। क्या कहेंगी आप इस पे? क्या पाकिस्तान पे इतनी गुर्बत आ गई है कि अब हमें अपनी एटॉमिक पावर के जो हैं प्रोग्रामिंग्स और चीज़ें सेल करनी पड़ रही हैं?